राम 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 रस में डूब ले, राम ही नदिया राम ही सागर, राम ही नैया राम तेरी पतवार है। राम नाम लेते हुए राम रस में तर जा तू, जिंदगी मेरी मालिक है वो, जिंदगी मेरी मालिक वो है, अब तो जान ले तू। घर में घुसकर मारने की चाह, घर में घुसकर मारने की चाह तो कब से थी, पर कुछ सोच कर रह जाते थे हम। कुछ दबाव था, कुछ डर था, ना जाने क्या होगा। कौन ला के दे वहां से। हम जो कई बार उठे और उठकर बैठ गए, शायद हिम्मत नहीं थी, पर ना करने के बहाने कई थे हमारे पास। आखिर जब इंतहा हो गई, इंतहा तो पहले भी हुई थी, ये नहीं कि पहले नहीं हुई थी, पहले भी इंतहा हुई थी और पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, फिर भी हमने कुछ नहीं किया। पर किया कुछ नहीं, कहीं तो कुछ कमी थी। 2014 में एक बदलाव आया, उस बेखौफ बौद्ध दुश्मन को कुछ सबक सिखाना था। वे जो सोचता था हम सिर्फ कड़ी निंदा करते हैं, हर बार कड़ी निंदा करते हैं और जो करते आ रहे हैं। अब कुछ करके दिखाना था हमें, अब उसको अपना दूसरा रूप दिखाना था, अब उसको अपना दूसरा रूप दिखाना था, बिना डर के ना सुधरने वाला हो, बिना डर के ना सुधरने वाला हो। एक रणनीति रची, सोची समझी रणनीति, उसको अकेला कर दिया। देखिए, संदेश तो 26 जनवरी को एक ही रहता है, हमारा राष्ट्र गणतंत्र बना रहे और इसके रक्षक को सलाम करते हैं हम। और हम सबका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसके जो भी हम कर सकते हैं इस राष्ट्र के लिए, जिसने हमें सब कुछ दिया है, वो हम करते रहें, उसमें कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। आज जो दूसरा पर्पस था इसका कि ये हमने उभरते हुए गीतकारों का, या ऐसे कई गीतकार हैं, उभरते हुए तो ना हैं लेकिन उनकी रचनाएं कहीं प्रकाशित नहीं हुई, वो लिखते हैं और अपनी डायरी में रख देते हैं या कभी किसी दोस्त को सुना देते हैं। तो हम ये मासिक रहेगी लगभग कि जैसे ही कविता 20-25 हो जाएंगी हम एक प्रकाशित कर देंगे ये, और वो लोग हमें ये कविताएं भेज सकते हैं, हम उनको प्रकाशित कर देंगे और इसकी प्रतिलिपि वो मंगवा सकते हैं पूरी किताब की ऑन ए टोकन पेमेंट 251 रुपये पे हम उनको भिजवा देंगे इसको छपा। बाकी ऑनलाइन रहेगी, वो फ्री रहेगी। तो इससे क्या होगा कि लोगों को, जो नए कलाकार हैं, वो उनको एक मौका मिलेगा और कलाकारों की कमी नहीं है, मैं तो ये जानता हूँ। तो आज जो कलाकार हैं वो सारे उभरते हुए और नए कलाकार, सब उभरते हुए भी हैं, पुराने भी हैं, लेकिन उनको मौका कम मिला तो थोड़ा सा दबे हुए महसूस करते थे, लेकिन आज हमने मौका दिया, सुना रहे, और देखिए गला खोल के, दिल खोल के सुना रहे हैं। आपने भी आज एक कविता सुनाई सर, उसमें क्या कुछ भाव थे मुख्य तौर? मेनली वो बालाकोट पे थी कि दुश्मन, डर जो है ह्यूमन बिहेवियर में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, कभी टेररिस्ट अटैक हो रहा था, कभी हमारे फौजियों को मार रहे थे, गर्दनें काट दी गई और अंग भंग करके लाशें छोड़ दी गई, और हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ कड़ी निंदा कर रहे थे। तो ये भी बालाकोट का स्ट्राइक हुआ और उससे पहले जो लैंड इन्वेजन करके इन लोगों ने टेररिस्ट का जो खात्मा किया था, वो एक मैसेज था, ख़त्म तो नहीं हुआ पर एक मैसेज था, और वो मैसेज देना बहुत ज़रूरी था इंडियन गवर्नमेंट के लिए कि अब आप, अभी कल भी देखिए, अब पड़ोसी देश ने शिकायत की है कि इंडिया ने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग उसके यहाँ जाके की है। क्या ये ज़रूरी नहीं था? हमारे देश के तो हर नागरिक ये सोचता है कि हम चुप करके क्यों देख रहे हैं, वो हमारे आते लोगों को मार के चले जाते हैं। हमारे जो भी एक्टिविटीज़ है, अगर वहाँ पे 2-4 टेररिस्ट मर गए हैं, 5-7 मरे हैं, तो हमारे को थोड़ी सी उससे अच्छा लगा कि हम लोग हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। लोग शिकायत करते हैं, लेकिन अगर आप टेररिस्ट को इनकरेज कर रहे हैं और उसका असर हमारे देश पे हो रहा है, तो हमारा, मेरे हिसाब से पूरा राइट है। इंटरनेशनल लॉज एक तरफ, इंटरनेशनल लॉज ने कभी ये परमिशन नहीं दी कि आप हमारे यहाँ पे आके टेररिज्म करें, ये कभी इंटरनेशनल। तो उसी इंटरनेशनल लॉज की आप सहारा लेके आप कहो जी कि हमारी सॉइल पे आके आपने हमारे आदमियों को मार दिया। अरे आपके आदमियों ने हमारे टेररिज्म किया था, तभी तो हमने मारा उनको, एक आम नागरिक को तो नहीं मारा है। तो ये एक मैसेज था इसी कविता के जरिए कि घर में घुसकर मारने की चाह, उसका मजा कुछ खास ही है। भी कोई अपमान मत करना, जो ना दे मान उसको, यदि उसका सम्मान मत करना, जो ना दे मान उसको यदि। के दूजे अवतार अयोध्या में जन्मे राम, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।
ਬਸ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈ ਜਾਣ ਦੇ हे बीड़ावादिनी मात हे बीड़ावादिनी मात शारदे मुझ पर ये उपकार करो हे बीड़ावादिनी मात शारदे मुझ पर ये उपकार करो चरणों में है नमन तेरे माँ बंधन ये स्वीकार करो चरणों में है नमन तेरे माँ वंदन ये स्वीकार करो। रिपब्लिक डे तो पे हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, ये तो अलग कारण हो गया। हम कुछ ना कुछ करते ही हैं और हर वर्ष करते हैं, हर महीने करते हैं, इवन हर हफ्ते कोशिश रहती है कुछ नया करें हम। आपको बता दूं कि मैं इसमें जो नए कवियों को मौका देने की बात की गई है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, उनको एक मंच नहीं मिलता, स्टेज नहीं मिलता, तो उनको देने की बात की गई थी। बहुत सारे कवि ऐसे हैं जिनकी रचनाएँ पुस्तक में छप नहीं पाती हैं, अखबार में आ नहीं पाती हैं, पत्रिका का हिस्सा नहीं बन पाती हैं। उसी क्रम में एक छोटा सा प्रयास है और पहली बार में ही ये प्रयास इतना सफल हो गया है कि हम लगभग 100 लोगों को मौका दे पाए हैं अपनी अलग अलग किताबों के माध्यम से। आज हमारे पास 2 किताबें, हमने 2 मैगजीन लॉन्च की है। एक मुस्कान मैगजीन है, इसमें कुल लगभग 45 लोगों की रचनाएं हैं, 40 से 45 लोगों की रचनाएं आप देख पा रहे होंगे। अभी लॉन्च हुई है, ये पहला जनवरी 2024 से स्टार्ट हो रही है, पहला इशू है और ये हर वर्ष हर महीने एक इशू आएगा, इसमें नए लोगों को मौका इसमें मिलता रहेगा। दूसरी जो प्रति है, ये अभी राम मंदिर का जो है उद्घाटन हुआ है पीछे, साहित्य 24 के द्वारा हमने तीसरे वर्ष में अंक दूसरा निकाला है साहित्य 24 का। डिजिटल पेपर भी है और ये मैगजीन अब हर महीने आनी शुरू हो गई है। इसमें आप देख पाएंगे लगभग 49 लोगों की, यहाँ 46 लोगों की रचनाएं भारतवर्ष के अलग राज्यों से ली गई हैं। इसका जो प्रेरणा स्रोत है संरक्षक डॉक्टर CM भगत हैं। मुख्य संपादक के तौर पर पटियाला से प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र कौर जी हैं। प्रबंध संपादक मैं हरिप्रकाश हूँ और इसका जो संपादन किया है प्रबल सिंह राणा जी ने किया है। मार्केटिंग में समीर जी हैं। ऐसे संपादन सहयोग ज्योति बजाज नूर और रूपा कुमारी जी हैं। ग्राफिक्स वंदना जी का है। इसी क्रम में मैं छोटी सी बात और 2 किताबों का लोकार्पण यहाँ भी हो रहा है, जिसका लोकार्पण कल परसों होना है पंजाब के लुधियाना में। ये नूर की दुनिया है और ये मैं नूर हाँ पंजाबी में लिखा हुआ है। तो आपकी चैनल के माध्यम से मैं पंजाब के कल्चर को, जिसका नाम है मैं नूर हाँ, और इसमें पंजाबी राइटर्स हैं और इसमें नूर की दुनिया में 12 राइटर्स हैं, इनकी कविताएं आपके चैनल के माध्यम से दूसरे प्रदेश में ही पहुंचने वाली है। इसका लोकार्पण परसों होना है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका चैनल इस जो साहित्य का विचार है, साहित्य का प्रसार है, इसमें बहुत सहयोग करेगा। तो ये अगर कोई खरीदना चाहे तो क्या ऑनलाइन में मिल जाएंगे? बिल्कुल ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। आप हमारे नंबर पे हमें सहयोग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जैसे आप हमें कॉल करेंगे तो आपको ऑनलाइन ये किताब भेज दी जाएगी। नंबर भी बोल दीजिए। नंबर है 9315701112। इस नंबर पर कोई भी कॉल करके अपनी प्रति सुरक्षित कर सकता है और किसी को निःशुल्क चाहिए, जिसकी सॉफ्ट कॉपी है वो निःशुल्क व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकता है। आज रिपब्लिक डे पर आपने आपकी जो संस्था है शानदार कार्यक्रम किया है, एक छोटा सा मैसेज देश के नाम क्या देंगे? देश के नाम सिर्फ मैसेज है, हमें हर हाल में मुस्कुराते रहना चाहिए। स्थिति चाहे कोई भी हो, हमें मुस्कुराते रहना है। तो बस यही छोटा सा मैसेज है। हम लोगों को मदद करते रहें, लोगों से मिलते रहें, और जब हम लोगों से मिलते हैं किसी न किसी माध्यम से, जैसे मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, आप यहाँ पे डॉक्टर का स्टाफ है, डॉक्टर लोगों की मदद करता है, हम साहित्य के माध्यम से लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। जब हम मिलते हैं, साहित्य जोड़ता है लोगों को, तो इस क्रम में मैं चाहता हूँ साहित्य 24 के माध्यम से हम लोगों की जिस स्तर पर मदद कर पा रहे हैं वो मदद करेंगे, और लोगों से भी यही उम्मीद करते हैं, और सभी को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि डॉक्टर CM भगत सर के साथ मैं पिछले 1 साल से जुड़ी हुई हूँ, और जितना मैं सर को जानती हूँ, सर जो हमेशा हैं दूसरों के लिए प्रेरणादायी रहे हैं। सर चाहते हैं कि दूसरे लोग किसी भी क्षेत्र में हो, वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ें। तो ये प्रोग्राम भी उसी के लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है। जो हमारे नवांकुर, हमारे जो कवि हैं और जो लिखना चाहते हैं, जो साहित्य में रुचि रखते हैं,
उनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उनको प्रेरणा देने के लिए। और सर ने सबसे ये आग्रह भी किया है कि जितने भी लोग हैं हम एक दूसरे का सपोर्ट करें, उनको आगे बढ़ाएं। और इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जो भी जिस क्षेत्र के अंदर है आगे आना चाहता है, हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे का से प्रेरणा भी लेनी चाहिए और इससे जो है एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। और गणतंत्र दिवस के लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देना चाहती हूँ। इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो गणतंत्र दिवस है वो किस लिए मनाया जाता है ये तो आप सबको पता ही है कि जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश को एक सही दिशा दिखाने के लिए जो है हमारे संविधान की ज़रूरत थी, जो कि 3 साल बाद इसी दिन 26 जनवरी 1950 को है लागू किया गया था। तो उस संविधान के अंदर हमारे जितने भी देशवासी हैं उनको उनके मौलिक अधिकारों के बारे में और कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। तो मैं आप सबसे ये आग्रह करती हूँ कि हम सब अपने अधिकारों को तो जानते ही हैं, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। इससे जो है देश के विकास के अंदर बहुत सहायता होती है और हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एक दूसरे का साथ देना चाहिए ताकि हमारा देश जो है प्रगति करे। साहित्य प्रेमियों के लिए ये एक बहुत खुशखबरी वाली बात है कि डॉक्टर भगत जी की जो मुस्कान मैगज़ीन निकली है, इन्होंने बहुत कम समय में ही काव्य की ऊंचाइयों को छू लिया है और आज ये एक बहुत अच्छे कवियों में माने जाते हैं। उन्होंने एक मैगज़ीन भी निकाली है जिसमें बहुत सारे अलग अलग कवियों की कविताओं का संकलन है और साहित्य 24 है, प्रेरणा दर्पण साहित्य का। इसमें भी ये एक साहित्य का एक सीरीज़ है जो लगातार चलता आ रहा है। बहुत सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे सभी स्टेट्स में जो है इसका ये प्रसारण होता रहा है और इसमें भी हम बहुत सारे कवियों की कविताएं आपको देखने को मिलेंगी। तो ये मैं फिर कहूँगी कि साहित्य प्रेमियों के लिए ये एक अच्छा अवसर है कि नए कवियों की कविताओं को भी उनको पढ़ने का अवसर मिलेगा। नए समय का जो इसमें विवरण दिया गया है, जो सारा का सारा एक तरह से हाल सुनाया जाता है, खबरों को ही आप ये समझें कि कविताओं का रूप दे दिया गया है और उस तरह से ये आपको कविताओं का भी आनंद मिलेगा और समय की स्थिति का भी आपको ज्ञान इससे हो पाएगा। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।